नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है लक्ष्य आनंद और मैं स्वागत करता हूँ आपका एंडोवियर प्रिपरेशन के इस बढ़िया से प्लेटफॉर्म में। आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपके लिए डेली टॉपिक लेके आता हूँ, करंट का कोई भी टॉपिक होता है, कुछ भी ऐसी जानकारी जो हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है? तो उसी के रिगार्डिंग एक टॉपिक आप लोगों के सामने आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों, ठीक है? देखिए, इंडियन नेवी ने 19 जो पाकिस्तानी लोग थे, जो मतलब इंडियन नेवी ने एक रेस्क्यू किया है 19 पाकिस्तान मेंबर्स को, जो कि एक नेवी शिप में तैनात थे, ठीक है? उनकी जो एक नॉर्मल शिप थी और इसी ऑपरेशन को इन्होंने किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स, जो आपके जो समुंदर जो लुटेरे वगैरह होते हैं, उनसे बचाया है किसने? इंडियन नेवी ने बचाया है, याद रखिएगा, ठीक है? तो इसी के बारे में हम जानकारी देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज ही की खबर है, इंडियन नेवी ने रेस्क्यू 19 क्रू मेंबर्स, पाकिस्तान क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड वेसल व्हीकल्स हाईजैक बाय सोमाली पायरेट्स इन अरेबियन सी, ठीक है? कहाँ पे हुई ये घटना? सबसे पहले ये याद रखना है, अरेबियन सी में हुई है। कहाँ पे? सोमाली जो आपका पायरेट्स है, सोमाली कहाँ पे पड़ता है? ये अफ्रीका की एक कंट्री है, याद रखिएगा, ठीक है? अफ्रीका। उसके बाद ये जो हिंदुस्तान टाइम्स द हिंदू में भी इसको कवर किया गया था, उसी के बारे में हम जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए सबसे पहले देखिए कि एंटी पायरेसी ऑपरेशन होता क्या है। हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना हो सकता है नहीं सुना हो। देखिए सीधी बात है, एंटी पायरेसी ऑपरेशन ये कभी भी याद रखिए कि इंडियन नेवी ही करती है। जो मार्कोस कमांडो होते हैं ना, आपने सुना होगा मार्कोस, आर्मी का और एयरफोर्स का कोई संबंध नहीं। इंडियन नेवी एक ऐसा ऑपरेशन चलाती है, 2008 में इसकी मेनली शुरुआत हुई थी। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई शिप है, उसको चोरी से बचाने के लिए, उसमें हमला अगर हो रहा है तो उसको बचाने के लिए इंडियन नेवी जो है एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाती है। और जो इस बार कहाँ पे चलाया गया? सोमालिया में चलाया गया, ठीक है? ऑन द ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया द इंडियन नेवल शिप सुमित्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस नेवल शिप ने पार्ट लिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना? सुमित्रा। बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोलूं, अगर इस वीडियो का सार, मतलब इस वीडियो को अगर आप देखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी नेवल शिप ने एंटी पायरेसी ऑपरेशन में पार्ट लिया है, तो उसका नाम है आईएनएस सुमित्रा। बात खत्म, ठीक? 19 पाकिस्तान नेशनल्स को बचाया है फ्रॉम पायरेट्स ऑफ इंडियन ईरानियन फेशल ऑन 29 जनवरी 2024, याद रखिएगा, ठीक है? अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे आपने, तो ये गल्फ ऑफ एडन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड सी आपको पता है, और यहाँ पे है बाल्ब ए मंदिर, छोटा सा लिखा हुआ है। देखिए बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गल्फ ऑफ एडन जो है किस किस कंट्री को जोड़ता है। तो यमन को जोड़ता है, ये आपकी यमन हो गई। और यहाँ पे जो कंट्री पड़ती है आपकी डिजिबूटी, ठीक है ना? कौन सी है यहाँ पे? डिजिबूटी। ये देखिए यहाँ पे आपको कंट्री दिख रही होगी, थोड़ा सा छोटा है। अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे पता लगेगा। अगर आप मैप भी, मेरी इस वीडियो के संग अगर आप मैप देखोगे संग में साइड में अपने, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये जो घटना है ना, ये जो एरिया है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। और जिस कंट्री के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, सोमालिया के बारे में, ये ब्लू में जो ब्लू पार्ट पूरा आपका ये मैंने कलर किया हुआ है, ये पूरा पार्ट कौन सा है? ये आपका सोमालिया, ठीक है? ये कौन सा है? ये सोमालिया का पार्ट है, ठीक है? इंडियन नेवी होम ग्राउंड का जो ऑफशोर है, आईएनएस सुमित्रा वो सेंट ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमाली एंड गल्फ ऑफ एडन टू कंडक्ट एंटी पायरेसी ऑपरेशन, याद रखिएगा, ठीक है? आईएनएस सुमित्रा में भेजा गया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्या है? ऑन संडे इट हैज रिप्लाइड डिस्ट्रेस कॉल अबाउट द हाईजैकिंग ऑफ द ईरानियन फ्लैग फिशिंग बोट ईमान whose crew had taken captive by pirates after they board the vessel, ठीक है? उसके बाद ये हाईजैकिंग खबर आई थी। 17 ईरानियन क्रू वॉज सक्सेसफुली रिस्क्यूड किया था। आईएनएस सुमित्रा को अगेन प्रेस्ड इनटू एक्शन टू लोकेट एंड इंटरसेप्ट अनदर ईरानियन फ्लैग फिशिंग वेसल अल नमी। किसको ढूंढने के लिए? ईरानियन का एक वेसल था अल नमी को। और उसी में व्हेन बोर्डेड बाय ही क्रू द 19 पाकिस्तानी नेशनलाइज टेकन एज होस्टेज, ठीक है? आईएनएस सुमित्रा ओवर द कोर्स ऑफ लेस देन 36 आवर्स थ्रू स्विफ्ट एंड रेंटलेस एफर्ट हैज रेस्क्यू टू हाईजैकिंग वेसल। तो इन्होंने क्या किया है? दो हाईजैक, मतलब जो दो वेसल थे, जो आपके दो पूरे जो आईएनएस शिप थे, उनको रेस्क्यू किया है अलोंग विद 36 क्रू थे। इसमें 17 आपके ईरान के थे और 19 आपके कौन थे? पाकिस्तान के थे, ठीक है? अब ये मत कहिए कि सर पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, ये कैसे? देखो वो चीज अलग होती है, पर इंडियन नेवी और ये सब का ऑपरेशन अलग चलते हैं, ठीक है? अगले पॉइंट पे आते हैं। along the issues, अगर मैं बात करूं along the issues of piracy which has once again
which has once again read it heard the Gulf of Aden, मैंने बताया ना गल्फ ऑफ एडन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, and the Arabian Sea attack on maritime commerce by Yemen based Houthi have forced the navy to deploy at least 12 वारशिप। देखिए थोड़े पिछले अगर आप 5-7 साल की घटनाएं देखोगे तो वहां पे जो यमन बेस्ड आपके होते हैं ये थोड़ा सा इन्होंने क्या हरकत में थोड़ा ज्यादा आ गए हैं, लूटपाट हो गया वहां पे, थोड़ा क्राइम्स वगैरह हो गए, इसलिए नेवी ने यहाँ पे क्या है 12 वॉरशिप आपके यहाँ इस रीजन में लगाए हैं, कौन से अरेबियन सी के गल्फ ऑफ एडन के पास, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है गल्फ ऑफ एडन कौन सी कंट्री के पास पड़ता है, या गल्फ ऑफ एडन किन किन दो कंट्री को जोड़ता है, इसके पास कौन सा समुद्र पड़ता है तो उसका नाम क्या है, रेड सी है। इसी तरीके से देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी भी आप यूपीएससी का पेपर उठा लीजिएगा या यूपीपीसीएस का, कोई अगर घटना होती है ना तो उसको फैक्ट में देते हैं, क्या रेड सी इसको ज्वाइन करता है, गल्फ ऑफ एडन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास पड़ता है, गल्फ ऑफ एडन किन किन कंट्रीज को जोड़ता है, इस तरीके से। देखिए फैक्ट अबाउट सोमालिया, सोमालिया कहाँ है, कौन सी कंट्री, उसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। आपको राइट हैंड साइड पे दोस्तों दिख रहा होगा ये आपका कौन सा पोर्शन है, ये आपका क्या सोमालिया, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे क्या है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब देखिए मैं अगर आपको बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसमें बात करूं तो इसका क्या है, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहते हो ना कि हम लोग जब फैक्ट बेस्ड सवाल आते हैं, एक क्या आएगा, एक आईएनएस सुमित्रा ने हाल ही में एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन वाज हेल्ड बाय इंडियन नेवी सबमरीन आईएनएस सुमित्रा फॉर विच पार्ट, तो फैक्ट बेस्ड दे देगा। गल्फ ऑफ एडन के पास क्या ऑपरेशन था, बिल्कुल बात सही है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, गल्फ ऑफ एडन इस कंट्री को जोड़ता है। सोमालिया के पास ये ऑपरेशन हुआ था, सोमालिया की कैपिटल जो है क्या है, जकार्ता, नहीं नहीं आप कहोगे नहीं नहीं सर जकार्ता नहीं है, इसकी कैपिटल क्या है, मोगदिशु, याद रखिएगा क्या कैपिटल है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है सारी जानकारी। सोमालिया क्या है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सिचुएटेड है, गल्फ ऑफ एडन के पास है, नॉर्थ में इंडियन ओशन जो है इसकी ईस्ट में है, केनिया इथोपिया आपको दिख रहा होगा, ये आपका इथोपिया, ये सब कहाँ पे है, वेस्ट में है, और डीजीबूटी कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में है। डीजीबूटी यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया भी था, डीजीबूटी, ठीक है। तो डीजीबूटी और यमन को ही जोड़ता है कौन सा, गल्फ ऑफ एडन, याद रखिएगा, ठीक। तो ये सोमालिया की ना एक आपके दिमाग में पर्सपेक्टिव होना चाहिए कहाँ पे, ये आपकी कौन सी है, कैपिटल है मोगादिशु। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और सोमालिया के रिलेशंस कैसे थे, ठीक है ना। हाँ देखिए अगर मैं बात करूं, इब्न बतूता का आपने सुना होगा, फॉरेन ट्रेवलर थे, इन्होंने कुछ ट्रेड के बारे में बताया भी हुआ है, और 3031 में इन्होंने कुछ बातें भी लिखी थी। 19th सेंचुरी से इंडियन ट्रेडर्स जो है आपके एक्सपोर्ट करते हैं लाइव स्टॉक, मीट, स्किन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम साउथर्न सोमालिया, ठीक है। और इंडिया ने जो अपनी पहली ओपन की थी एम्बेसी मोगाडिशु में, मोगाडिशु क्या है, कैपिटल है सोमालिया की, ठीक है। कब ओपन की थी, 1961 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सोमालियन सिविल वॉर हुआ था 1991 में, इसको बंद कर दिया गया था। और जो हाई कमीशन था इंडिया का नैरोबी केनिया में जॉइंटली एक्रेडिटेड टू सोमालिया, सोमालिया ने भी अपनी न्यू दिल्ली में क्या खोला है, अपना एक एम्बेसी खोल रखी है, ठीक है। देखिए एम्बेसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया है या कोई भी अगर कंट्री है ना, अगर वो दूसरे कंट्री में व्यापार कर रही है या कुछ भी है, खाली व्यापार के लिए नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ का कोई, जब मान लीजिए सोमालिया से इंडिया कोई लोग आए, उनको दिक्कत हो तो एम्बेसी, इंडिया हर देश की एम्बेसी होती है हर देश में, इंडिया में बहुत जितने भी देशों से हमारा संबंध है सबकी एम्बेसी है, ऐसी जितने भी और देश हैं उन सब में इंडिया की एम्बेसी है। अब मैं बात करूं ट्रेड की तो करीबन करीब 91.05 मिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है, जो 51% ज्यादा है फिजिकल ईयर से, ठीक है। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है $352 प्रोडक्ट फ्रॉम सोमालिया, एंड इम्पोर्ट इम्पोर्ट किया है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा किया है। अगर मैं बात करूं मेडिसिन और क्लॉथिंग भी हमने सोमालिया को प्रोवाइड की है 1961 में, और रिलीफ सप्लाई 1992 में। देखिए भारत हमेशा एक देने वाला देश रहा है, अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया था टर्की में, ठीक है ना। इंडिया डोनेटेड 1 लाख टन ऑफ व्हीट टू सोमालिया, केनिया, डिजिबूटी 1985, ठीक है। उसके बाद इंडिया फ्लैगशिप एड प्रिवेंटिव इन अफ्रीका वाज डिक्लेयर 16 अगस्त 2010 में सोमालिया में, मतलब वही कि जो भी हमने मदद वगैरह की है, $2 मिलियन हमने मदद की है, इसके प्रति एडिशनल $1 मिलियन 2012 में, ठीक है। और $8 मिलियन सोमालिया केनिया में हमने भेजा था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। सिटीजन जो है सोमालिया के वो एलिजिबल हैं, अगर मान लीजिए देखिए जैसे हम लोग लंदन, यूके, हम लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह जाते हैं, तो अगर मान लीजिए अफ्रीका के कोई अगर ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप के एलिजिबल हैं, कौन से, इंडियन टेक्निकल, किसके द्वारा, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम के द्वारा, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो पढ़ सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है ना। और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के द्वारा वो पढ़ सकते हैं। इंडिया क्या है, मेंबर है यूएन कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑफ प्राइवेसी का, देखिए इसी के बारे में बात कर रहा था मैं,
इसी के तहत ही क्या हुआ है, एक एंटी पायरेसी का हमने ऑपरेशन चलाया है। 2008 में मैंने आपको बताया था, इंडियन नेवी ने कंडक्टिंग किया था एंटी पायरेसी पेट्रोल पेट्रोल इन गल्फ ऑफ एडेन। और ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलता ही वहीं पे है गल्फ ऑफ एडेन में, और सबसे पहली बार भी वहीं पे हुआ था। और अब क्या है, पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑथराइज, अब गवर्नमेंट ने नेवी को बोल दिया ऐसा है, तुम्हें लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है, अपने आप संभाल लो, बार-बार फोन करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कैरी आउट इंडिविजुअल ऑपरेशन, तो अपने आप नेवी को कुछ घटना लगती है तो अपने आप ऑपरेशन कर देते हैं, उनको ऐसी कोई बात नहीं लगती, ठीक है। तो इस वीडियो में याद रखिएगा हमने क्या, सोमालिया की कंडीशन मतलब कहाँ पे है, हमारा व्यापार कैसे होता है, सोमालिया अफ्रीका में पड़ता है, इसके पास गल्फ ऑफ एडन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसके पास है, रेड सी को किसके संग जोड़ती है, गल्फ ऑफ एडन किस किस कंट्री को जोड़ता है, इस बातों के बारे में याद रखिएगा। जो भी ये बातें हैं, यही चीजें फैक्ट बेस बन के आ जाती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा, आपको पता ही है, एप्लीकेशन के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इश्यू हो तो आप अपने वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा आपको पता ही चैनल है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम जो चैनल है उसके द्वारा आपको सारी अपडेट मिलती जाएगी। आपको इसका जो ऐप हमारा जो है, ये आपका पीडीएफ है, वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माता दी।